वेलकम बैक वंस अगेन गाइज। मैं मोहम्मद हादिस खान। MCSA में ग्रुप पॉलिसी पार्ट 1 की जो ट्रेनिंग है वो जारी है। MCSA के जो टॉपिक्स हैं उसमें ग्रुप पॉलिसी पार्ट 1 आज डिस्कस करना है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो DC डोमेन कंट्रोलर है विंडोज सर्वर का, वो हमारे पास यहाँ खुला हुआ है और एक क्लाइंट कंप्यूटर हमारे पास यहाँ मशीन खुली हुई है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसको ज्वाइन कराते हैं। स्टार्ट पे आए, एज यूजुअल राइट क्लिक करते हैं कंप्यूटर पर, प्रॉपर्टीज पर आते हैं और जब तक ये ज्वाइन होगा, रीस्टार्ट होगा ये कंप्यूटर, फिर हम तमाम जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ग्रुप पॉलिसी के हिसाब से वो अपने सर्वर मशीन पे करेंगे। चेंज करते हैं, डोमेन करते हैं। अब तक आई गेस वही तमाम स्टेप्स हैं। ये याद रहे जो बेसिक एक्टिव डायरेक्टरी और उसको ज्वाइनिंग के मेथड्स हैं गाइस, ये आपने बार बार रिपीट रखने ताकि आप भूल ना जाएं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि इस कोर्स की सीरीज़ में स्टेप्स काफ़ी होते हैं, बहुत सारी जगहों पर क्लिक होता है और एक भी अगर क्लिक हम गलत कर दें तो पूरी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाती है। तो ये इस बात का ख्याल रहे कि तमाम स्टेप्स आपको बाखूबी आ जाएं। फिर वक्त कैंसिल करके रीस्टार्ट करते हैं। जब तक क्लाइंट कंप्यूटर हमारा रीस्टार्ट हो रहा है हम क्या करते हैं, विंडोज सर्वर की तरफ आते हैं 2012 पर और अब कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। ज़रा इस पर हम गौर करते हैं। तो गाइस, ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें क्या करना है, एक OU क्रिएट करना है और उस OU के अंदर हमने चंद यूज़र्स बना के देखना है कि उन यूज़र्स के ऊपर वो ग्रुप पॉलिसी जो हम लगाएंगे क्या वो अप्लाई हो भी रही है नहीं। एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स एंड कंटेनर पे, अच्छा हम हमेशा जब कभी भी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे आना होता है हम कहाँ क्लिक करते हैं, टूल्स पे आने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। लेकिन बार बार लाजमी नहीं कि हम यहीं क्लिक करें, हम चाहें तो एक्टिव डायरेक्टरी DC जो ADDS ये लिखा है यहाँ पर भी आके हम माउस से राइट क्लिक यहाँ करें और आप देख सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स यहाँ भी है, यहाँ क्लिक कर लें। और क्लिक करने के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें हम hadis.local पे एक OU क्रिएट करना है। हमने न्यू पे क्लिक करके ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एक बनाया, इसका नाम हम रख लेते हैं, फर्स्ट कीजिए सेल्स, ओके करते हैं। सेल्स का OU बन गया, जो कि लास्ट वीडियो में हमने OU को बखूबी पढ़ा। यहाँ से यूजर बनाते हैं, यूजर का नाम हम यासिर रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यासिर। नेक्स्ट करते हैं गाइस, पासवर्ड इसका रख लेते हैं WIN 2008 विन 2008, पासवर्ड नेवर चेंज और पासवर्ड नेवर एक्सपायर। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। यासिर एक बन गया हमारा यूजर, कहां पर, सेल्स के OU के अंदर। इस बात को याद रहे गाइस, हमने ये जो यूजर बनाया है ये सेल्स के OU में यासिर का यूजर बनाया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद सिंपल सा मेथड है, अब हम वहां देखते हैं क्या हमारे पास विंडोज 7 जो है वो यहाँ पर आ गई। बिल्कुल, वो ज्वाइन कर गए और हमने कंट्रोल अल्ट्रा इंसर्ट किया। करने के बाद स्विच यूजर, अदर यूजर पे हम आते हैं और यहाँ से यासिर को लॉगिन करके चेक करते हैं, जैसे कि अब तक पुरानी वीडियोस में भी हमने ये बात जानी थी। और उसके बाद मजीद डिस्कशंस करते हैं हम आगे। ऑलराइट, सो गाइस देख सकते हैं आप हमारी जो विंडोज क्लाइंट कंप्यूटर है वो खुल गया। अच्छा, इसको ओपन करने का मकसद ये था कि हम इस बात को जान सकें कि जब कभी कोई क्लाइंट कंप्यूटर ओपन होता है तो आप देखिए उसमें बाय डिफॉल्ट कोई भी विंडो में रिसाइकल बिन आता है, जिसको हम चाह कर भी गायब नहीं कर सकते, ठीक है जी। एक बात तो आप ये याद रखिएगा कि हमारी इस वाली वीडियो में हमने इस बात को नोटिस कराया कि रिसाइकल बिन हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पे खुला हुआ है, जबकि हम अभी ग्रुप पॉलिसी से ये विंडोज सर्वर से ये जब पॉलिसी लगाएंगे तो रिसाइकल बिन हम गायब करते हैं। अच्छा, इसी के अलावा अगर मैं कीबोर्ड से स्टार्ट ई कर लूँ, या स्टार्ट ई बेसिकली माई कंप्यूटर खोलने के लिए काम में आता है, या फिर हम क्या करें, स्टार्ट पे क्लिक करके हम कंप्यूटर पे क्लिक कर लें, खुल गया। तो कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो यूजुअली ड्राइव्स होती हैं, अमूमन जो नज़र आ रही होती हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। अब ये ड्राइव्स भी हम कहाँ से बंद करेंगे, ग्रुप पॉलिसी से बंद करेंगे, ताकि हम इस बात को सही से अंडरस्टैंड कर सकें कि ग्रुप पॉलिसी वाकई काम कर रही है या नहीं। तो गाइज, इसी को अप्लाई करने से पहले हम इस कंप्यूटर को लॉग ऑफ कर देते हैं, ताकि फिर हम वहाँ जो काम करें हमें बार बार या दोबारा लॉग ऑफ करना ना पड़े। लॉग ऑफ से मतलब ये होता है कि ये जो यूजर है फिल वक्त लॉग इन नहीं रहेगा। जैसे आप फेसबुक साइन आउट या लॉग आउट करते हैं, सेम एज इट इज ये भी यूजर साइन आउट या लॉग ऑफ हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये लॉग ऑफ हो गया, अब हमारा काम शुरू होता है कहां पर, एक्टिव डायरेक्टरी की तरफ। अब हम आते हैं एक्टिव डायरेक्टरी की जानिब गाइस, और गौर कीजिएगा अब हम क्या कर रहे हैं। जो सर्वर है गाइस, सर्वर पे हमने स्टार्ट ई करा, यानी सर्वर वाले कंप्यूटर पे हम माई कंप्यूटर पर आते हैं। आने के बाद सी ड्राइव पे आते हैं और यहाँ आने के बाद देखें एक विंडोज़ का फोल्डर है, विंडोज़ के फोल्डर पे आते हैं और यहाँ से हम ढूंढते हैं सिस वॉल्यूम। यहाँ से देखिएगा आप सिस वॉल का एक फोल्डर होगा, ये रहा सिस वॉल का एक फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि डोमेन आ रहा है।
डोमेन से मुराद ये इसी डोमेन का बता रहा है, और इस डोमेन की पॉलिसीज ये यहाँ ये सारी सेव करेगा जो भी पॉलिसीज हम लगाएंगे। तो इस बात को तो याद रहे हमें कि जो पॉलिसीज सेव होती हैं वो सी के फोल्डर विंडोज में सिस वॉल्यूम में डोमेन और पॉलिसीज के अंदर जाके सेव हो रही थी, जबकि पूरा एड्रेस यहाँ आ रहा है विंडोज सिस वॉल डोमेन एंड पॉलिसीज। इसको हम क्या कर देते हैं मिनिमाइज, क्योंकि इसमें चंद जो तब्दीलियां आएंगी वो हम बारी बारी देखते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या किया हमने, यहाँ से आते हैं और अब की दफ़ा हमने टूल्स पे क्लिक किया, और जैसे हमने बताया था कि ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे तो हमने इस पर क्लिक किया। अच्छा, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो बता रहा है कि hadis.local आ गया। हमने इस पर ये जो टैब है इस पर क्लिक करना है ताकि खुल जाए। उसके बाद इस ही डोमेन पर हमने जैसे क्लिक किया hadis.local एक डोमेन आ गया जो कि बना हुआ एग्जिस्ट है। हमने इस पर क्लिक किया तब आप देख सकते हैं कि हमारे जो कंटेनर्स हैं वो यहाँ आ गए, जिसके अंदर एक डोमेन कंट्रोलर है और एक वो OU है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सेल्स का बनाया। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो यासिर हमने यूज़र बनाया है वो कौन से OU में बनाया है? क्या वो डोमेन कंट्रोलर में है या सेल्स में है? ऑब्वियसली वो सेल्स के OU में हमने बनाया था, और सेल्स पे अगर हम यहाँ क्लिक करें तो कुछ भी नहीं है, जबकि DC यानी डोमेन कंट्रोलर पर क्लिक करें तो एक पॉलिसी यहाँ बनी हुई है। पॉलिसी की पहचान क्या होती है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छोटा सा ये वाला आइकन आ रहा है, इस आइकन की शक्ल पे वो पॉलिसी आपको नजर आएगी। अच्छा, हमने क्या किया, एक और बात, दोनों बातें हम एक साथ लेके चलते हैं। जो हमने sysvol वाला फोल्डर खोला हुआ है उस पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त 2 फोल्डर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, ज्यादा नहीं है। अब हमने क्या किया, सेल्स पे राइट क्लिक किया, करने के बाद हम क्या कहते हैं कि हमें इस पे एक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको सेल्स से ताल्लुक यानी लिंक करना है। हमने इस पे क्लिक किया, बोलते हैं ठीक है। हमने कहा कि ये न्यू पॉलिसी है, ठीक है, जो कि हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसे कोई भी नाम दे सकते हैं जिस तहत आप उसे याद रख सकें आसानी से। हमने जस्ट ओके किया तो गाइस देख सकते हैं कि एक न्यू पॉलिसी यहाँ आ गई। लेकिन इस वक्त आप इस फोल्डर में देखिएगा, जैसे ही हमने वहाँ एक पॉलिसी क्रिएट करी, यहाँ पर एक फोल्डर का इजाफा हो गया, जिसका मतलब ये कि वो जो पॉलिसीज वहाँ अपडेट हो रही हैं वो सारा डेटा महफूज यहाँ हो रहा है। तो sysvol का मकसद यही था कि पॉलिसीज फोल्डर को डिफाइन करने का मकसद क्या था, जब आप एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें अक्सर सवाल आएंगे इसके मुतालिक, तो आपको प्रैक्टिकली ये बात सही मायनों में समझ आ गई। फिल वक्त इसको हम करते हैं कैंसिल। कैंसिल करने के बाद हम कहाँ पर आए, सेल्स के जो फोल्डर जो ग्रुप पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी टेस्टिंग। अब इसको इम्प्लीमेंट यानी लागू करने का तरीका देखिएगा क्या है। हमने से माउस से राइट क्लिक किया, डायरेक्ट राइट क्लिक करने के बाद क्या लिखा हुआ है, एडिट। हमने एडिट कर दिया। जैसे एडिट करते हैं गाइस, एक इंटरफेस ओपन होता है जहां से हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब 2 किस्म की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पर और एक होती है यूजर कॉन्फ़िगरेशन। गाइस, यूजर से मुराद वो सेटिंग्स जब कंप्यूटर पर हम यूजर लॉगिन करके इंटर करें, यानी जब क्लाइंट कंप्यूटर का डेस्कटॉप या वॉलपेपर आ जाए तब वो पॉलिसीज लागू होंगी। जबकि कंप्यूटर पॉलिसीज वो पॉलिसीज हैं जब हम यूजर को लॉगिन नहीं करें और कंप्यूटर पर पॉलिसीज लगाई जाए तो वो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस हैं। हम बारी बारी इसी वीडियो में दोनों को देखते हैं कि कैसे काम करने हैं। सबसे पहले हम आते हैं यूजर कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसीज पर। हमने कहा पॉलिसीज, और पॉलिसीज पे आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, वैसे तो सॉफ्टवेयर सेटिंग हम ग्रुप पॉलिसी पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 1 में हम विंडोज सेटिंग देखते हैं। विंडोज सेटिंग पे इस वाले एरो पे हमने जैसे क्लिक किया तो देखिए काफी सारे यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आ गए। ये विंडोज सेटिंग को भी रहने दें, हम अभी बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो है वो लास्ट वाला फोल्डर है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट। हमने इस टैब पे क्लिक करा तो ये एडमिनिस्ट्रेटर के मुतालिक तमाम पॉलिसीज आ गई कि कंट्रोल पैनल में कौन सी चीजें बंद की जाएं, खोली जाएं, डेस्कटॉप पे क्या क्या इजाजत हो, नेटवर्क के बारे में क्या मामला देखें, टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू में क्या चीजें, वो सारी बातें आ रही हैं। यही फोल्डर आप चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आ रहे हैं। हमने कहाँ क्लिक करा, फिलहाल डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं कि डेस्कटॉप पे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, और यहाँ से एक्सटेंडेड यानी ये सारी बातें बताता जाएगा हेल्प के साथ। लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया ताकि ज्यादा मुश्किल हमें ना हो। अच्छा गाइस, हमने यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो ये वाली तमाम बातें स्क्रीन पर आ गई। अब गाइस गौर कीजिएगा, कहीं लिखा है यहाँ पर क्या, रिमूव रिसाइकल बीन। अगर कहीं नजर आ रहा है तो गौर कीजिएगा, रिमूव रिसाइकल बीन, डेस्कटॉप क्लीनअप, रिमूव आइकन और रिमूव रिसाइकल बिन आइकन फ्रॉम डेस्कटॉप। और ये जो स्टेट है ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, यानी ये इनेबल नहीं है पॉलिसी। इस पॉलिसी को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके हम एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल डबल क्लिक करा तो हमारे पास पॉलिसी खुल गई,
और ये पॉलिसी कुछ ऐसे खुलती है कि जो आपने पॉलिसी खोली उसका टाइटल ऊपर आ रहा होगा और यहाँ से बता देगा कि इसको डिसेबल करना है या इनेबल करना है। हमने फिल वक्त इनेबल किया, मैंने कहा इस पॉलिसी को लागू कीजिए। और अगर हम समझते हैं कि बेसिकली पॉलिसीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम भूल जाएंगे कौन सी पॉलिसी क्या काम कर रही है तो उसकी हेल्प की मदद से हम उसे वापस याद दहानी में ला सकते हैं। तो एक्सप्लोर है, हमने इस पॉलिसी को अप्लाई किया और ओके करते तो आप देखें रिमूव रिसाइकल बिन आइकन जो है वो डेस्कटॉप से गायब हो जाएगा और ये पॉलिसी इनेबल है। और याद रहे ये पॉलिसी हमने किस में लगाई है, सेल्स के कंटेनर में लगाई है, दूसरे OU में नहीं लगाई। तो आप देख सकते हैं कि ये जब लग गई तो हम क्या करेंगे, अब एक्टिव डायरेक्टरी वाले कंप्यूटर सर्वर को बताएंगे कि हमने पॉलिसी में थोड़ी तब्दीली की है, तो उस तब्दीली को आप समझिए और अपडेट करें। तो स्टार्ट R यानी रन कमांड पे आके हम क्या लिखेंगे, GP ग्रुप पॉलिसी UPDATE अपडेट। GP अपडेट से मुराद कि जो ग्रुप पॉलिसी हमने तब्दील करी उसे आप अपडेट कर दीजिए। ओके करते हैं, थोड़ा वक्त लेगा ये और आपकी जो हमारी जो पॉलिसी है उसे अपडेट कर देगा। अब देख सकते हैं पॉलिसी सक्सेसफुली अपडेट हो गई। और अब आप इस बात का हम जायजा लेते हैं क्या वाकई जो रिसाइकल बिन था वो गायब हुआ या नहीं। हम कहां पर आते हैं, अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर, और आने के बाद कंट्रोल अल्टर इंसर्ट स्विच यूजर अदर यूजर, यहां से हमने क्या रखा, यासिर पासवर्ड विन 2008। और अक्सर व बेशतर ऐसा हो जाता है, बग्स होते हैं, रिसाइकल बिन अभी इस वक्त नजर आ रहा है। उसके रीजन यही है कि वहां से ग्रुप पॉलिसी सही लगी नहीं है। हम इसको दोबारा लॉग ऑफ करते हैं और एक दफा विंडोज सर्वर 2012 पर GP अपडेट करते हैं। स्टार्ट R किया हमने, करने के बाद ओके दोबारा GP अपडेट, और यहाँ से इस ग्रुप पॉलिसी को हमने कैंसिल किया। यहाँ से ये फोल्डर ठीक है, और फिर कहीं अगर बग्स ना आ जाए तो हम स्टार्ट R करके दोबारा क्या कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। कोशिश करा करें कि 2 से 3 दफ़ा GP अपडेट कर लें ताकि सर्वर को इस बात की आसानी रहे कि आप वाकई फोर्सफुली आप उससे ग्रुप पॉलिसी अपडेट करवा रहे हैं। विंडोज 7 क्लाइंट कंप्यूटर पे आते हैं, कंट्रोल अल्टर इंसर्ट यासिर यहाँ है विन 2008 इंटर। सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि इस स्क्रीन पर रिसाइकल बिन हमें नजर नहीं आ रहा, जो कि हमने कहां से बंद करी, विंडोज सर्वर 2012 यानी एक्टिव डायरेक्टरी की ग्रुप पॉलिसी से डिसेबल कर दिया। एक और बात बताते चलें, स्टार्ट E करा हमने, स्टार्ट E करने के बाद देख सकते हैं कि जो तमाम ड्राइव्स हैं, मैं चाहता हूं ये भी हम बंद कर दें। जो यूजर जो कैंडिडेट कंपनी में एम्प्लॉय है वो काम जो कर रहा है उसे ड्राइव भी नजर ना आए, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पहले इस PC को हमने लॉग ऑफ करना है, सर्वर कंप्यूटर पे आते हैं, वापस वहीं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट की तरफ आना है, टूल्स ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, और आने के बाद फॉरेस्ट डोमेन harddisk.local सेल्स वाले पे जो न्यू पॉलिसी हमने टेस्टिंग पे लगाई थी उसी पर राइट क्लिक किया, एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद हम कहाँ आते हैं, पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेटिव, और एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद हम ढूंढते हैं कि जो विंडोज़ कंपोनेंट्स पे आए, कहाँ पर गाइस, विंडोज़ कंपोनेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ होना चाहिए एक फाइल एक्सप्लोर, जो कि ये रहा। फाइल एक्सप्लोर पे हमने जैसे क्लिक किया और यहाँ से इसे स्टैंडर्ड लगाते हैं तो यहाँ कहीं होगा हाइड का, हम किसी एक पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आ गया, हाइड दीज स्पेसिफाइड ड्राइव्स इन माय कंप्यूटर, यानी जो स्पेसिफाइड ड्राइव्स होती हैं कंप्यूटर्स में उन्हें छुपा दिया जाए। हमने इस पर राइट क्लिक करके एडिट किया, करने के बाद इनेबल कर देते हैं। अच्छा, कुछ पॉलिसीज के अंदर देखें ये बता रहा है कौन कौन से आपने हार्ड ड्राइव्स जो पार्टीशन से गायब करने हैं। C खाली छुपानी है, D छुपानी है खाली, या A B C ड्राइव छुपानी है, या सारी आपने ड्राइव छुपानी है। हम कहते हैं जो जितनी भी ड्राइव्स हैं उन सबको आप रेस्ट्रिक्ट कर दें, छुपा दीजिए। रेस्ट्रिक्ट करने के बाद हमने क्या किया, अप्लाई करते गाइस, अप्लाई के बाद ओके, तो ये पॉलिसी में हमारी क्या हो गई, इनेबल हो गई। इनेबल होने के बाद हमने ये बात देखी कि पॉलिसीज कैसे लग रही हैं, और अगर इस फोल्डर को मैं यहाँ से वापस बंद करूँ तो गाइस हम देख सकते हैं कि हम पॉलिसीज हम कैसे लगा रहे हैं। और यहाँ से अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव वाली पॉलिसी को खोलें तो यहाँ काफ़ी सारी पॉलिसीज मौजूद हैं, है ना भाई, यहाँ काफ़ी सारी हैं। लेकिन अगर मैं सबको एक साथ देखना चाहूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप नेटवर्क ये सारी अलग अलग नज़र नहीं आए, तो हम कहाँ क्लिक कर लें, ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करें तो स्क्रीन पर जितनी भी पॉलिसीज इस वाले फोल्डर एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पर है वो तमाम स्क्रीन पर आ जाएंगी। और इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो आप देख सकते हैं कि 1500 कुछ 1578 ये हमारी पॉलिसीज़ हैं। तो बेसिकली मैं खुद से अगर ये बताऊं तो सारी पॉलिसीज़ मैंने खुद से आज तक चेक नहीं की, ये पॉलिसीज़ उस सूरत में चेक की जाती हैं जिनकी आपको ज़रूरत हो। यानी हमारा काम है जस्ट आपको बता देना पॉलिसीज़ पे प्रैक्टिस, और जिस चीज़ की कंपनी में आपको ज़रूरत हो उसी पर आप काम करेंगे। सारी चीज़ें तो आप फिर नहीं देख पाएंगे, इतनी चीज़ें हमारी और इतनी वसी ये फील्ड है।
ठीक है, तो हमने फिल वक्त लास्ट टाइम क्या किया था, ग्रुप पॉलिसी में ड्राइव्स बंद करी, स्टार्ट आर करके जीपी अपडेट करके इंटर करते हैं, स्टार्ट आर जीपी अपडेट, स्टार्ट आर जीपी अपडेट, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो, तमाम पॉलिसीज अपडेट हो जाए। तो हम देखते हैं वहां पर क्या काम हो रहा है। हमने यहाँ पे सब तमाम चीजें देख ली। अब कहाँ थे हम, विंडोज 7 के कंप्यूटर पे आए, आने के बाद कंट्रोल अल्टर इंसर्ट, यासिर साहब WIN 2008 पासवर्ड, रिसाइकल बिन तो ऑलरेडी बंद ही था, हमने स्टार्ट ई करा, स्टार्ट ई करके गाइस हम अब देख सकते हैं कि ग्रुप पॉलिसी से हमारे विंडोज के पास जो क्लाइंट्स के जो ड्राइव्स थी वो भी अब नहीं नजर आ रही। अच्छा, अब फर्ज कीजिए अब तक तो आपने बाखूबी ग्रुप पॉलिसी का काम देख लिया, अब हम कहाँ पर आते हैं, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर आते हैं गाइस। आने के बाद अब आपकी कंपनी में हमने तो जो प्रैक्टिकल किया वो एक ही कंप्यूटर पे किया, मुमकिन है आपकी कंपनी में 10, 50, 100 कंप्यूटर्स हों। अब जिन जिन कंप्यूटर्स पे आप जो जो पॉलिसीज लगाना चाहते हैं, फर्ज कीजिए आप यासिर वाले कंप्यूटर पे CD ड्राइव शो ना कराना चाहते हैं, मोहसिन और उबैद वाले कंप्यूटर्स पर आप चाहते हैं कि उनका जो रिसाइकल बिन है वो नजर ना आए, यानी दीगर डिपार्टमेंट्स पे दीगर पॉलिसीज लगाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आप मुख्तलिफ OUs बनाएं और उन OUs में उन यूजर्स को रखें जिन यूजर्स के लिए आपने पॉलिसी डिफाइन करी है। और एक बात आपके फायदे के लिए बताते चलें, जब कंपनी में कोई चीज़ डिप्लॉय कर रहे हो तो उसे एक अपने प्राइवेट या पर्सनल नोटबुक पर राइट डाउन करते रहें कि किस वक्त किस दिन आपने कौन सी पॉलिसी कौन से OU और किस यूज़र के लिए लगाई थी, ताकि बाद में कंपनी में कभी भी आपको वो चीज़ हटानी पड़े तो आप ज़्यादा उलझे ना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो काम बआसानी अंजाम दे सकें। तो आई होप गाइज आपको ग्रुप पॉलिसी यहाँ तक समझ आई हो, इजी वे के अंदर जीपी अपडेट करने का तरीका। जस्ट फाइनल चीज़ हम ये देखते चलें कि जो हम यूज़र्स, जो ये यूज़र है, यानी हमने जो पॉलिसी लगाई वो सेल्स पे थी, हम यूज़र पे आते हैं और यूज़र पे आने के बाद हमने एक न्यू यूज़र क्रिएट किया U1 के नाम से, U1 के नाम से यूज़र 1 दोबारा दिया। नेक्स्ट करते हैं, इसका जो पासवर्ड है पाकिस्तान 123 P कैपिटल AKISTAN पाकिस्तान 123, और यहाँ से पासवर्ड चेंज ना कर सके, पासवर्ड कभी एक्सपायर ना हो। नेक्स्ट करते हैं, और लो पासवर्ड हमने मिस्टेक करी, PAKISTAN 123 इंटर, और यूज़र 1 हमारा बन गया। एक बात याद रहे, जो ग्रुप पॉलिसी हमने लगाई वो सेल्स के OU पे लगाई थी, जबकि यूजर्स के अंदर हमने U1 बनाया। और ये U1 हमने क्यों बनाया, वजह आप समझते हैं? उसकी वजह ये है कि हमने ग्रुप पॉलिसी में यूजर्स को तो पढ़ लिया, कंप्यूटर मैनेजमेंट वाली बात नहीं देखी। अच्छा गाइज, अब मैं तमाम चीज़ों को यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। फर्ज कीजिए मैं चाहता हूँ कि इस डोमेन कंट्रोलर पर, इस DC पर, मैं अभी जब लॉगिन हुआ था तो मेरा जो यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड विन 2012 था उसके तहत लॉगिन हुआ, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि अब जब लॉगिन हूँ तो मैं यूज़र 1 से लॉगिन हूँ, जो कि मैंने यूज़र के कंटेनर में बनाया। कहाँ पर? मैं टूल्स पर आता हूँ, आने के बाद ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे आता हूँ। एक बात मैं थोड़ी सी और बताता चलूँ, फिर इसके प्रैक्टिकल करते हैं। फॉरेस्ट पे आए गाइज, डोमेन पे आते हैं hadis.local। अच्छा, एक बात तो देखिए आप, सेल्स आ रहा है हमारा, सेल्स के अंदर तो हम जो पॉलिसी लगाए वो उन्हीं पर लगेगी जो सेल्स के अंदर हम यूजर्स क्रिएट करेंगे। लेकिन जो DC डोमेन कंट्रोलर यहाँ आ रहा है, इसमें एक ऑलरेडी पॉलिसी बनी हुई है। ये पॉलिसी किसकी पॉलिसी है? ये हमारे सर्वर जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की पॉलिसी है। अब हम चाहें इस सर्वर के ऊपर भी कोई पॉलिसी लगाएं तो हम खुद से बाय एडमिनिस्ट्रेटर ही पॉलिसीज लगा सकते हैं और पॉलिसीज को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वक्त DC के अंदर कोई पॉलिसी लगी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट तमाम चीज़ें, और बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर तमाम सिक्योरिटी खुली हुई होती हैं, इनेबल होती हैं, क्योंकि सर्वर मशीन को कोई तब्दीलियां नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमने क्या करा, हम चाहते हैं कि यूज़र 1 से लॉगिन हो, और मैंने अल्टर F4 किया और इस कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, साइन आउट कर रहे हैं। रीज़न साइन आउट करने का यही है कि हम दूसरे यूज़र से लॉगिन हो। कंट्रोल अल्टर इंसर्ट किया हमने, करने के बाद हादिस वाला एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, हमने अदर यूज़र सेलेक्ट किया, क्योंकि hadis.local का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका पासवर्ड तो विन 2012 है, जबकि हमने अदर यूज़र जो बनाया जिसका नाम यूज़र 1 U1 था और पाकिस्तान P कैपिटल KISTAN 123 इंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया, एक एरर दे दिया गया। एरर से मुराद कि जब आपका डोमेन DC होता है उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही लॉगिन कर सकता है, दूसरा यूज़र जब तक लॉगिन नहीं कर सकता जब तक एडमिनिस्ट्रेटर से उसे इजाज़त ना हो, और एडमिनिस्ट्रेटर इस बात की इजाज़त उसे ग्रुप पॉलिसी कंप्यूटर मैनेजमेंट में से देता है। कैसे देता है इस बात को देखते हैं। ओके किया हमने गाइज, स्विच यूज़र करते हैं वापस, हम एडमिनिस्ट्रेटर वाले अकाउंट से लॉगिन करते हैं, hadis/administrator, पासवर्ड क्या है विन 2012, और अब हम दोबारा चलते हैं कहाँ, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट।
टूल्स पर हम आए, आने के बाद क्या लिखा है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, वहीं पर आए और अब की दफा हम क्या करते हैं, जो सेल्स था, सेल्स वाले पे हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी, हमने डीसी डोमेन कंट्रोलर वाले कंटेनर पे आए, जो ग्रुप पॉलिसी है, इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हमने एडिट करा। एक बात याद रहे, ये वो सेटिंग्स हैं, ये वो डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर है जो पूरा डीसी है, पूरा सर्वर है। याद रहे, यहाँ से अगर आपने कोई गलती करी तो पूरे डोमेन पे गलती हो जाएगी, तो बात ध्यानी और बड़े ख्याल से आपने इन बातों को देखना है। ग्रुप पॉलिसी आप गलती से सेल्स पे तो कुछ भी लगा दें, लेकिन डीसी पर लगाते वक्त सोचिएगा। और अच्छे खासे, जब मैं खुद पढ़ रहा था, खुद स्टडी कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग काफ़ी मिस्टेक करते थे गाइस। कहाँ पर, कि जो hadis.local वाली जगह है, डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर देखें दो हैं, एक ये पॉलिसी है और एक ये पॉलिसी है। खुद से ज़्यादातर हम लोग क्या करते थे, इस वाले जो पॉलिसी है इसको एडिट कर लेते थे, लेकिन हमने कहाँ करना होता है, जो यहाँ पर है, जो इस डोमेन कंट्रोलर के मातहत अंदर है, इस पर हमने राइट क्लिक करके एडिट किया। एडिट के बाद कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, हमने कहा पॉलिसीज पे आने के बाद विंडोज सेटिंग हमने चेक करनी है, क्योंकि विंडोज़ के अंदर ही सिक्योरिटी होती है। हमने विंडोज सेटिंग पे क्लिक किया और यहाँ से कहीं हम देख सकते हैं कहीं सिक्योरिटी सेटिंग आ रही है, बिल्कुल ये रही। सिक्योरिटी सेटिंग्स पे आके हमने यहाँ क्लिक किया तो देखिए कितनी सारी सेटिंग्स आ गई। फिल वक्त हम इस पर बात करें लोकल पॉलिसीज, क्योंकि लोकल पॉलिसीज के अंदर ही वो मामला होते हैं। हमने लोकल पॉलिसी पे डबल क्लिक किया और सिक्योरिटी ऑप्शंस नहीं है, यूजर को राइट्स नहीं है, यानी जो यूजर हमने बनाया उसे राइट्स देने। यहाँ पर आके एक पॉलिसी यहाँ लगी है कि यूजर को लॉग आउट करने दो लोकली, यानी एडमिनिस्ट्रेटर के बाद अगर कोई दूसरा यूजर है तो उसे भी आप लॉग ऑन करने दीजिए। तो हमने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ से कोई भी ग्रुप और कोई भी यूजर अगर हम चाहें तो वो दे सकते हैं। तो हमने यहाँ क्लिक किया और यहाँ से हम ब्राउज करते हैं कोई यूजर, हम वो कौन सा यूजर चाहते हैं कि लॉगिन करे। हमने कहा वो यूजर 1 है, चेक नेम करा, यूजर 1 आ गया, हम जस्ट ओके करते हैं, फिर ओके किया, अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। तो आप देखिएगा अब ये पॉलिसी, यानी अब ये डीसी इस बात की इजाजत दे देगा कि एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा यूजर 1, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर और सिर्फ यूजर 1 ही लॉगिन कर सकेंगे। हमने स्टार्ट आर पे आके क्या करा, जीपी अपडेट किया सक्सेसफुली। एक और दफा स्टार्ट आर, जीपी अपडेट, ऑलराइट गाइस। अपडेट होने के बाद हम क्या करते हैं, अल्टर F4 आने के बाद साइन आउट और चेक करते हैं कि जो यूजर 1 है वो लॉगिन कर पा रहा है या नहीं। कंट्रोल अल्टर इंसर्ट, अदर पे आए, हमने कहा यूजर 1, पासवर्ड PAKISTN Pakistan 123 इंटर। और आप देख सकते हैं कि जो यूजर 1 है उसने भी हमारे कंप्यूटर को लॉगिन कर लिया थ्रू ग्रुप पॉलिसी। तो गाइज ग्रुप पॉलिसी पार्ट 1 में हमने आज पढ़ा कि OUs के साथ ग्रुप पॉलिसी वर्क कैसे कर रही है। जो सिंपल स्टैंडर्ड के जो मेथड्स हैं, रिसाइकल बिन करना, हार्ड ड्राइव्स को छुपाना, इस किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसे अप्लाई होती हैं। अब आपने जो कंपनी में अपने हिसाब से पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है वो आप YouTube पर सर्च कर लें कि ग्रुप पॉलिसी में हम, या गूगल पे सर्च कर लें कि वो कोई फला मेथड हम अगर बंद करना चाहें ग्रुप पॉलिसी से तो कैसे करें। लेकिन उसके जो बेसिक और बुनियादी पॉइंट्स थे वो हमने बाखूबी देख लिए और इस बात का आइडिया रहा। जस्ट फाइनल स्टेप, और उसके बाद हम इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। हमने क्या किया, ये जो अब डीसी लॉगिन हुआ हुआ है वो यूज़र 1 से हुआ हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं। और एक बात ज़रा सोचिएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के इख्तियारात, राइट्स रखता है, यूज़र 1 नहीं। तो हमने यूज़र 1 जो सर्वर मैनेजर है उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमसे क्या मांग लेता है, यूज़र नेम और पासवर्ड, जो कि हमें यूज़र 1 ही मालूम है, और PAKISTN Pakistan 123 जैसा पासवर्ड है। सर्वर मैनेजर खुल तो जाएगा लेकिन चंद तब्दीलियां होंगी, वो तब्दीलियां ज़रा आपने देखनी है वो क्या हैं। कुछ तब्दीलियां सी नज़र आई आपको गाइज। जब हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते थे तो क्या इंटरफेस आता था, अभी यूज़र से हमने किया तो क्या आया, सारे जो सर्वर्स एंड रोल्स हैं वो हमें यहाँ ऐसा बताता है जैसे हमें राइट्स नहीं हैं और हम किसी चीज़ की परमिशन की रिक्वेस्ट रखते हैं। तो हमने क्या किया, टूल्स पे आए, आने के बाद कहाँ क्लिक करते हैं, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। मैं जस्ट इस बात को बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम इस वाले यूज़र से, हमने कौन से यूज़र से लॉगिन हुए हैं, हम यूज़र 1 से लॉगिन होकर हम काम कर रहे हैं। और अगर मैं इसमें कंटेनर में कोई यूज़र बनाना चाहूँ तो मैं यूज़र बना सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ। तो मैंने क्या करा, विन 2009 और पासवर्ड नेवर चेंज, और नेक्स्ट करके जैसे मैंने फिनिश करता हूँ तो हमें यहाँ एक एरर जनरेट कर दिया जाता है क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं यूज़र हैं। अब ये वाली क्लासेस जो हैं मज़ीद
इसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन आज का टॉपिक बाखूबी हमारा कंप्लीट हुआ गाइस, जिसमें हमने इस बात को समझा कि ग्रुप पॉलिसी पार्ट 1 क्या है। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, जीपी, अपडेट और जो छोटी मोटी पॉलिसीज़ हैं उसे आप लोग इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए।